स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स के इस 30 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्लास में। अगर आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे आपको 30 एमसीक्यू प्रश्न बताएंगे जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ठीक है, जो कि कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। आप सबको जो आंसर आपको पता होगा वो आंसर आप लोग देते जाइएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर आपको प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का मुख्य रूप से 3 माप होते हैं। मुख्य रूप से कितने माप होते हैं? 3 माप होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मुख्य रूप से 3 माप होते हैं। कितने होते हैं? मुख्य रूप से 3 माप होते हैं। ठीक है, माद, माध्यक, बहुलक होती है। ठीक है, माद, माध्यक और बहुलक होती है। मानक विचलन ऑप्शन डी में है। मानक विचलन ये आपको नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। माद, माध्यक होती है। माद, माध्यक 3 होते हैं, माद, माध्यक और बहुलक। मानक विचलन नहीं होती। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको है 2 नंबर प्रश्न है, प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक है। देखिए, बहुलक क्या होता है? बहुलक जो है ना, आपको एक बात याद रखना है, जो ज़्यादा बार आता है वही आपको बहुलक होता है। ठीक है, एक बात याद रखना है, एक फार्मूला याद रखना है, मोड बराबर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या याद रखना है? मोड बराबर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए आप सब स्किप के वीडियो को नहीं देखिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सभी सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है तो ध्यान से देखना है आप लोग को। ठीक है, देखिए आपको क्या है, 13 2 बार आया है। ठीक है, 13 देखिए, एक यहाँ 2 बार आया है 13। उसके बाद क्या है, 14 भी 2 बार आया है, 1 2। उसके बाद 15 3 बार आया है। कितना बार? 3 बार, 1 2 3, 15 3 बार आया है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 है। 16 कितना बार आया? 16 एक बार आया है। 17 आपको कितना बार आया? 17 भी एक बार आया है। यहाँ देखिए 15 सबसे अधिक बार आया है। ठीक है, 3 बार 15 आया है, तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या है? 3 नंबर प्रश्न है, इसमें आपको पूछ रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, आप सब देखिए ध्यान से सभी पॉइंट को याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट बातें हम बता रहे हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद क्या है, आपको प्राकृतिक संख्या 5 प्राकृतिक संख्या आपको बोल रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5। देखिए 5 प्राकृतिक संख्या ले लिए। सभी को आपको संख्या का योग यानी कि सभी को जोड़ करके आपको 15 होगा। कितना होगा? संख्या का योग, संख्या का योग कितना होगा? 15 होगा। ठीक ना, सभी को जोड़ करके आपको 15 होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? कुल कितना है? कुल आपको 5 है। ठीक है, 15 बटे आपको क्या, 15 बटे 5 आपको लिखना है। ठीक ना, कितना लिखना है? 15 बटे 5 लिखना है। ठीक है, रुकिए फिर से लिखते हैं। ठीक है, 15 बटे 5 लिखना है। यहाँ पे आपको काट दीजिएगा इसको, 5 दिया 15। ठीक है, 3 होगा आपको आंसर। ठीक है, क्या होगा? 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 4 नंबर में आपको प्रश्न है, प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक क्या होगा। इसमें आपको माध्यक पूछ रहा है। ठीक है,
इसमें माध्यक क्या होगा? देखिए देखिए इसमें आपको आरोही क्रम में आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में इसको लिखना है, ठीक है। यदि पदों की संख्या n विषम हो तो ओड हो तो एक सूत्र होता है, ठीक है। ओड हो तो एक सूत्र होता है n+1/2, ठीक है। n+1/2 क्या सूत्र होता है? देखिए ये सूत्र हम लिख देते हैं आपको, n+1/2 होता है, ठीक है। n+1/2 होता है। उसके बाद बढ़ते क्रम में इसको सजाना है, ठीक है। बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। बढ़ते क्रम में देखिए आपको 6 हो जाएगा सबसे पहले, 6 7 8 12 13 14 15 हो जाएगा। उसके बाद 15 तक आप बढ़ते क्रम में इसको सजा दिए, तो देखिए कुल पद आपको 15 तक है, ठीक है। तो देखिए आप इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इस बगल से आपको 3 ठो जो है ना यानी कि अंडरलाइन करना है। 3 ठो इधर से आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। इधर से अंडरलाइन कर दिए, इधर आपको बीच में आपको 12 बच गया। कितना बच गया? 12। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक तरीका और है, ये भी देख सकते हैं। कुल पदों की संख्या कितना है? n है, ठीक है, जो कि विषम है। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। देखिए ये सूत्र, तो इस सूत्र पर एक बैठाना है, ठीक है। देखिए आपको प्रथम विषम संख्या आपको 7 है, ठीक है। प्रथम विषम संख्या 7 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितना लिखना है? 7+1/2, ठीक है। तो उसके बाद इसको अथी कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे चौथा पद आपको जो है ना कितना हो जाएगा? यहाँ पर क्या किए? 7+1/2, ठीक है। इसको जोड़िएगा 8 होगा, 2 चौकी 8 आपको 4 होगा, ठीक है। 4 आपका आंसर हो जाएगा। 4 यहाँ पे हो जाएगा। तो चौथा पद आपको खोजना है, ठीक है। चौथा पद आपको क्या है? चौथा पद यहाँ पे देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 नंबर में आपको 12 है। चौथा पद यही आपका आंसर हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। ये तरीका याद रख सकते हैं, या वो तरीका आपको याद रहता है तो वो तरीका याद रख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 5 नंबर प्रश्न है। इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 5 नंबर में प्रश्न आपको क्या पूछा गया है? माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना, माध्य का 2 गुना का अंतर क्या अंतर बराबर होता है? माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। देखिए इसमें क्या होगा? इसमें आपको माध्यक के 3 गुने और माध्य के 2 गुने का अंतर बहुलक कहलाते हैं। आपको एक परिभाषा याद रखना है, माध्यक के 3 गुने और माध्य के 2 गुने का अंतर बहुलक कहलाते हैं। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। 6 नंबर में प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको क्या पूछ रहा है? देखिए 6 नंबर में प्रश्न, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे तरीके से। देखिए क्या यहाँ पे पूछ रहा है? ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, ये आपको याद रखना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 ए स्क्वायर होता है, ठीक है। √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर, √3/4 ए स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है। देखिए क्या है 7 नंबर में? 7 नंबर में आपको है, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है तो क्या होगा? इसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है।
देखिए गणित का सीधा नियम होता है, अगर घेरे पैरामीटर बराबर हो तो जो आकृति जितना गोल यानी कि गोल होगी वह उतनी ही ज़्यादा जगह क्षेत्रफल यानी कि घेरेगी। चूँकि वृत्त की पूरी तरफ से ये गोल होती है, ठीक है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे ग्रेटर देन वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका देखिए, जिस तरफ इसका मुंह खुला होगा वो सबसे यानी कि बड़ा होगा। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, पाँच ग्रेटर देन 3, 5 ग्रेटर देन 3, तो ये आपको बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये आपको बड़ा हो जाएगा। उसके बाद 3 लेस देन 5, ये आपको छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। देखिए ग्रेटर देन आपको इस तरीके से होता है, ठीक है, ग्रेटर देन इस तरीके से होता है, लेस देन इस तरीके से होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका आपको हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन सी आपका क्या है, ऑप्शन सी है वृत्त का क्षेत्रफल ग्रेटर देन वर्ग का क्षेत्रफल, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर में क्या प्रश्न, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई है तो उसका विकर्ण क्या होगा। देखिए विकर्ण क्या होता है, विकर्ण आपको याद रखना है, विकर्ण आपको याद रखना है √3 ए इकाई होता है, ठीक है। ऑप्शन आपको ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है आपको। 9 नंबर में त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन क्या है। शंकु का आयतन आपको पूछ रहा है, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा। देखिए शंकु का आयतन आपको 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। क्या होता है शंकु का आयतन 1/3। देखिए ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h घन इकाई, बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको दिखे। देखिए 10 नंबर आपको प्रश्न है, यदि दो वृत्त की क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए ये भी प्रश्न आपको सिंपल है, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है, त्रिज्या का अनुपात क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल होता है, ठीक है। R1/R2, देखिए R1 क्या है, R1/R2 याद रखना है, R1/R2, ठीक है। देखिए R1 क्या है, √4/25, ठीक है, √4/25। इस तरीके से आपको याद रखना है, ये आपको रूट से बाहर आएगा तो 2/5 हो जाएगा, इसका वर्गमूल आपको रूट से बाहर आएगा 25 तो 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से याद रखते हैं, 2:5 याद रख सकते हैं, 2:5, ठीक है। तो ये आप कौन सा ऑप्शन में है, 2:5, 2:5 आपको डी ऑप्शन में है, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2:5, 2:5। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में है आपको 11 का प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है, साइन 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री गुना कोट 30 डिग्री का मान यहाँ की पूछ रहा है, ठीक है। कोट 30 डिग्री का मान क्या होगा। यहाँ पे सिंपल एक याद रखना है, ठीक है, सिंपल याद रखना है, साइन थीटा बटे कोट थीटा बराबर टेन थीटा होता है, ठीक है। साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री, यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री बटे क्या
कोस 30 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री बराबर कितना होता है आपको, जैसे साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, उस तरीके से साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री आपको बराबर हो जाएगा कोट 30 डिग्री। ठीक है, कोट 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री बराबर टेन 30 डिग्री। देखिए कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री बराबर टेन 30 डिग्री, टेन कितना 30 डिग्री। एक देखिए एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, कोट कोट 30 डिग्री इंटू जो है ना कोट 30 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बराबर 1 होता है, तो डी आपका ऑप्शन में 1 है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर आपको प्रश्न है, -1 टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + टेन स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए टेन 45 का मान 1 होता है। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं, 1 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है नीचे में 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बराबर क्या करना है, 1 - 1 बटे 1 + 1 बराबर 0 बटे, फिर से लिखते हैं 0 बटे क्या हो जाएगा 2, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 में किसका साइन 0 का मान जो है ना, तो किसका मान 0 होगा। ठीक है, साइन में आपका 0 होगा, साइन में 0 डिग्री का मान 0 होगा, तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न भी प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न आपको भी है, इसको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, देखिए क्या पूछ रहा है, बिंदु 7, 10 का किस पाद में स्थित है। देखिए ये आपको याद रखने के लिए आपको जो है ना एक याद रखना है आपको, प्रथम पाद में क्या होता है, प्रथम पाद में आपको प्लस प्लस होता है। ठीक है ना, याद रखना है, प्रथम में आपको प्लस प्लस होता है, उसके बाद द्वितीय में आपको क्या होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है। ठीक ना, द्वितीय में याद रखना है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में क्या होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, ध्यान में रखना है। उसके बाद चतुर्थी में कई बार ये पूछा गया है, चतुर्थी में आपको प्लस माइनस होता है। ठीक है, चतुर्थी में प्लस माइनस होता है। यहाँ पे बिंदु 7, 10 में धनात्मक आपको है, सभी आपको पॉजिटिव है, प्लस प्लस है। ठीक है, सभी आपको +7 और 10 भी प्लस में है, तो इसलिए यह प्रथम पाद में हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पाद में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, आप सब इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नहीं लिए तो कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट क्या कहते हैं, आपको लास्ट में आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है आपको, 14 नंबर प्रश्न है, टेन 45 उसके बाद क्या है, टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा। देखिए टेन 45 का मान 1 होता है और टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, तो आपको इस अनुसार से हो जाएगा, 1 अनुपात क्या होगा, √3 हो जाएगा।
अनुपात √3 हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन आपको सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको है 15 नंबर प्रश्न है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक आपको पूछ रहा है। एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का वाई निर्देशांक कोटि हमेशा 0 होता है, याद रखना है। ये हमेशा क्या होती है, 0 होते हैं। इसलिए एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का समान रूप से x, 0 होगा, ठीक है। समान रूप से कितना होगा, x, फिर से देखिए x, 0 होगा, ठीक है। x, क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। x, 0 पूछ रहा है आपको किसी बिंदु पर निर्देशांक x, 0, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखे। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सूर्य का उन्नयन कोण आपको पूछ रहा है। देखिए एक याद रखना है, tan थीटा बराबर आपको याद रखना है लंबाई यानी कि छाया, ठीक है। लंबाई बटे छाया याद रखना है, ठीक है। लंबाई बटे क्या याद रखना है, छाया। तो tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा आपको 30 हो जाएगा। tan में 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में ए है 30 डिग्री, तो ऑप्शन में ए आपको टिक लगाना है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये बिंदु वाला प्रश्न, ये भी प्रश्न आपको VVI प्रश्न है, ठीक है। बिंदु वाला प्रश्न कई बार पूछता है। मूल बिंदु से बिंदु R -x, y की दूरी क्या होगी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसको दूरी के लिए आपको सूत्र याद रखना है, √x² + y²। बिंदु के लिए याद रखना है -x, y, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं √, ठीक है। √, क्या x -x² + y², ठीक है। उसके बाद क्या याद रखना है यहाँ पे, √x² + y², ठीक है, +y²। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, ठीक है। दूरी के लिए देखिए सूत्र क्या हो जाएगा। दूरी के लिए आपको √x² + y² हो जाएगा, √x² + y², ठीक है। देख लीजिए √x² + y², ठीक है। √x² + y² इकाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए में आपको है √x² + y² इकाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 18 नंबर प्रश्न है। बिंदु P 5,7 एंड 8,11 के बीच दूरी क्या होगा। ये भी प्रश्न आपको बहुत आसान प्रश्न है। इसको थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाते हैं, ठीक ना। इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए दूरी के लिए आपको सूत्र होता है √, दूरी के लिए क्या सूत्र होता है, √x² - x1 के स्क्वायर प्लस y² - y1 के स्क्वायर। अच्छे से देखिएगा। देखिए x1 का मान यहाँ पे कितना है, 5 है। x1 के मान 5 है। उसके बाद
उसके बाद क्या है y1 बराबर कितना है 7 है। उसके बाद और कितना है x2 बराबर कितना है x2 बराबर 8 है। x2 बराबर कितना है 8 है। x2 बराबर कितना 8 है, ठीक ना। उसके बाद x कितना x2 बराबर 8, y2 बराबर कितना है y2 बराबर आपको 11 है, ठीक ना। y2 बराबर कितना है y2 बराबर 11 है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इतना समझ लिया आप लोग। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर फिर से आगे देखिए आपको क्या करना है। डी बराबर आपको क्या होगा डी बराबर, इसलिए डी बराबर आपको रूट अंडर 8 - 5 के स्क्वायर प्लस 11 - 7 के स्क्वायर, उसके बाद बराबर रूट अंडर 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, ठीक है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा डी बराबर, इसलिए डी बराबर 9 प्लस, इसलिए डी बराबर 9 रूट अंडर 9 + 16, 9 + 16 बराबर इसका क्या हो जाएगा आपको 25 रूट अंडर 25 हो जाएगा ये, ठीक है। रूट अंडर क्या हो जाएगा 25, रूट अंडर ये 25 हो गया, इसका वर्गमूल 25 का आपको 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको आंसर हो जाएगा, आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका, ठीक है। इसको छोटा करते हैं, ऑप्शन आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 इकाई हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा 5 इकाई, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न, रेखा y बराबर 4 है तो आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। y बराबर 4 है, ठीक है। ये आपको बताना है किस बिंदु से गुजरेगी, ये आपको याद रखना है। y बराबर 4 है, एक ऐसा रेखा है जो x के समांतर होती है और इस रेखा पर स्थित हर बिंदु का y निर्देशांक हमेशा 4 होगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में आपको कितना है 2,4 का y निर्देशांक 4 है, ठीक है। 2,4 का y निर्देशांक आपको कितना है 4 है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, ठीक ना, 2,4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 20 नंबर प्रश्न है। मूल बिंदु के निर्देशांक है। देखिए ये प्रश्न आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसीलिए कहते हैं आप लोग ध्यान से देखिए, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक आपको कितना होता है 0 होता है, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है, कितना होता है 0,0 होता है, ठीक है। याद रखना हमेशा ये गिनती से कोई प्राकृतिक जो है ना, सॉरी बच्चों माफ कीजिएगा, इसमें आपको पूछा है निर्देशांक मूल बिंदु का 0,0 होता है, ठीक है। 0,0 ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या रखना है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो सबसे छोटी संख्या आप पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या आपको 1 होता है, ठीक है। सबसे छोटी
जो है ना प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ऑप्शन आपका सी है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 0 एक पूर्ण संख्या है, याद रखना है। 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न आपको 22 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? इसमें आपको बताना है परिमेय संख्या कौन सी है। देखिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p डज नॉट इक्वल टू 0 और जो रूट से पूरी तरह बाहर आ जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ देखिए क्या होता है, जहाँ p डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, और रूट से बाहर निकल सके। यहाँ पे एक संख्या देख लीजिए, रूट 25 आपको रूट से बाहर निकल रहा है, ठीक है, 5 इसका हो रहा है, तो इसे 5/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। अतः यह परिमेय संख्या है, ठीक है। बाकी सब विकल्प आपको क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा रूट 25, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए यहाँ पे पूछ दिया आपको अपरिमेय संख्या कौन सी है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, अपरिमेय संख्या आपको, ठीक ना। अपरिमेय संख्या यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे डी को देख लीजिए, ठीक है। डी में क्या है, ये दोनों गुना होगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपको 5 हो जाएगा, ठीक ना। ये भी आपको क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। ये भी आपको परिमेय संख्या है। एक ऑप्शन है सी में है √9/27, आपको जो है ना वो परिमेय संख्या, क्योंकि इसको रूट से निकालिएगा तो ये नहीं निकलेगा, ठीक ना, इसलिए ये आपको अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपको 24 नंबर प्रश्न है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखे। देखिए 24 नंबर में यदि p और q दो अभाज्य संख्या हो तो उनका HCF क्या होगा, यानी कि मौसा क्या होगा उसका। देखिए, दो अभाज्य संख्याओं में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, इसीलिए उनका मौसा क्या हो जाएगा, HCF हमेशा 1 होगा। HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। फिर से देख लीजिए आप लोग, दो अभाज्य संख्या में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, इसीलिए उसका मौसा क्या हो जाएगा, HCF हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, 0,13,13,13। देखिए आपको 0 1 3 1 3 1 3 आपको डैश डैश है, ठीक है, ये आपको पूछ रहा है, तो इसका क्या आंसर होगा, 25 का क्या आंसर होगा। देखिए आपको एक सूत्र याद रखना है, 0 a b पर बार, ठीक ना, बराबर AB/A, नहीं AB/9 आपको याद रखना, ये आपको सूत्र याद रखना। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। चूँकि दशमलव के बाद 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए नीचे 2 बार यानी कि 2 बार 9 होगा, ठीक ना, 2 बार यानी कि 9 आएंगे, ठीक ना। देखिए आपको कितना होगा, 0। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1.0.13 है, ठीक ना। यहाँ पे 13 लिखा गया है, मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। आप लोग यहाँ पे याद रखना है 0,13 पर बार है, ठीक ना। ये आपको दो संख्या बताना है, तो इस सूत्र की मदद से आप निकाल सकते हैं।
देखिए 0 0, 13 है तो आपको बराबर क्या हो जाएगा 13। दो संख्या ले लेना है जिस पर, यानी कि दो संख्या है तो दो संख्या, तीन संख्या यहाँ पे बार होगा तो तीन संख्या लिख लेना, 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद नीचे में आपको 99 यानी कि 2 9 आपको बैठा देना है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, 18 तथा 72 का HCF क्या होगा। 18 तथा 72 का HCF क्या होगा। देखिए एक चीज याद रखना है, 18 गुना कितना, 18 गुना 1 बराबर 18, ठीक ना। और आपको याद रखना है 18 गुना 4, क्या याद रखना है 18 गुना 4, आपको 18 गुना 4, 18 गुना 1 बराबर 18, 18 गुना 4 बराबर कितना होगा 72, ठीक है 72 होगा। चूँकि 18 से 72 विभाजित करता है, ठीक है, इसलिए सबसे बड़ा कॉमन आपको 18 हो जाएगा, ठीक ना। आपको कॉमन क्या हो जाएगा 18, इसलिए 18 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर आपको प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न है, वर्गमूल 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। वर्गमूल 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। देखिए एक चीज याद रखना है, रूट 12 बराबर 2√3, ठीक है 2√3, आपको रूट बारह गुना √3 बराबर √36, 12×3 = 36 हो जाएगा, √36, ठीक ना। ये निकलेगा तो 6 निकलेगा, ठीक ना, रूट से निकलेगा तो 6 होगा, इसीलिए यहाँ पे आपको 12 पूछ रहा है, ठीक ना, 12 पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको 12 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आपको पूछ रहा है 12, ठीक है, 12 का रूट से निकालिएगा तो √3 हो जाएगा, ठीक ना। 12 को निकालिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, ठीक ना, 12 का आपका 3 हो जाएगा, ठीक ना, √3 आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, 28 नंबर क्या है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा। देखिए इसको याद रखना है, किसी भी पूर्णांक दो से गुना करने पर जो है हमेशा क्या होता है, एक सम संख्या बनती है 2 से गुना पर, इसलिए आपको धनात्मक पूर्णांक 2p हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2p, ठीक है 2p हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए में 2p है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शांत और अशांत वाला एग्जाम में हर एक बार रहता है, ठीक है, तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पे पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन दशमलव प्रसाद शांत है। देखिए शांत होने के लिए कंडीशन आपको कुछ होता है, ठीक है, कंडीशन 2m गुना 5n के रूप में लिखा जाता है, यानी कि 2 और 5 आए तो आपको शांत होगा, ठीक ना, 2 और 5 आएगा तो शांत होगा। 2n गुना 5 कितना है m, 5n, ठीक ना, के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, 2 और 5 आए तो शांत होगा, ठीक ना। यहाँ पे आपको 80 है, ठीक ना। यहाँ पे देख लीजिए आप 19/80 को आप हर का गुणनखंड कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए करते हैं, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 है तो इसका क्या हो जाएगा 2 का पावर, यहाँ पे देखिए 2 का पावर कितना, 2 का पावर 4 हो जाएगा, 2 का पावर 4 गुना 5 का पावर कितना होगा, 5 का पावर 1 होगा, 5 का पावर 1 है। चूँकि इसके हर में 2 एवं 5 है,
ठीक है। पूछा गया है शांत शांत प्रसार पूछ रहा है, इसीलिए आपको 19/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक ना। 19/80 यानी कि डी आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको निम्नलिखित में 30 नंबर लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए ये अशांत है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अशांत है, आपको वो अशांत था, ये आपको अशांत पूछा गया है। तो इसके याद रखना है 2m गुना 2n गुना 5m के अलावा कोई भी संख्या आए तो वो अशांत होगा, ठीक है। 121 का देख लीजिए, 13/121 121 का देख लीजिए क्या होगा, 11 11 गुना 11, ठीक है। तो 11 पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 11 पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हर में 2 एवं 5 नहीं है, ठीक है, 2 एवं 5 नहीं है बल्कि यहाँ पे 11 है, ठीक है। इसीलिए 13/121 का दशमलव प्रसार आपको क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपको 30 MCQ मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को सभी को समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर कीजिएगा वीडियो, ठीक है। और एक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, आपको क्लास कैसा लगा, आप लोग को कमेंट एक ज़रूर से कीजिएगा। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।